दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए IOCL जेई फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस प्रकार से आप जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपनी बेसिक इन्फो किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, सिग्नेचर और अदर डॉक्यूमेंट आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, कैसे प्रीव्यू चेकआउट करना होगा और कैसे फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं IOCL जेई फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से IOCL जेई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL की ओर से जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। वैकेंसीज डिक्लेयर नहीं की गई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। 28 सितंबर है लास्ट डेट ऑनलाइन करने की। अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 30,000 से 1,20,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। डिप्लोमा पास कैंडिडेट 3 साल के साथ में अप्लाई कर सकते हैं 65% मार्क्स के साथ में। जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए और 55 मार्क्स SC/ST PH के लिए है। डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए, जैसे कि केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 26 वर्ष मैक्सिमम आपकी आयु सीमा रहेगी। फीस जनरल OBC WS के लिए 400 है। SC/ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, ग्रुप डिस्कशन GD, ग्रुप टास्क GT, पर्सनल इंटरव्यू PI के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। IOCL.com ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक्स का यहाँ पर ये सेक्शन दिया गया है, इसमें आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप यहाँ से सैलरी की जानकारी चेकआउट कर ले। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन की डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ से एज लिमिट चेकआउट कर ले। आवेदन करने की डेट आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न मिल जाएगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में दिया गया है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप एग्जाम सिटी यहाँ से चेकआउट कर ले। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसमें मिल जाएगा, जैसे कि फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, कैसे और कितने केबी में आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। पूरी गाइडलाइंस आपको इसी PDF में यहाँ पर दे दी गई है, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आप पूरी PDF यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करते हुए PDF को पूरा चेकआउट कर ले। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आप अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है,
उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम है तो यहाँ पर आप एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपको इनके अकॉर्डिंग आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर अगर आपका कोई अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको इस सेकंड कॉलम में से अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट कर लेना है, जिस डोमेन पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको टॉप पर ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको उसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइड यहाँ पर अब आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आप यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करें। आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ में आप चेकआउट कर सकते हो कि किस गाइडलाइन के थ्रू यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर उस फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस जगह पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं। प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं और आंखों पर कोई चश्मा वगैरह भी नहीं पहनना है। इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है लाइव फोटो कैप्चर करते हुए। और जब आप अपना सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करोगे तो सिग्नेचर आपका यहाँ पर व्हाइट पेपर पर ब्लैंक इंक पेन से होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में उसकी फाइल का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लें। या फिर गाइड यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के लिए आपको एक और ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये QR कोड शो होगा। इसे आप किसी भी QR रीडर ऐप से स्कैन करें अपने मोबाइल फोन वगैरह से और फिर यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें। आप मोबाइल के थ्रू भी यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो इस QR कोड को कैप्चर करने के बाद। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। फिर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। इस तरह से अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जूनियर इंजीनियर की किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अपनी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है तो आप यस करेंगे। फिर अपनी डिसेबिलिटी की कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल आगे प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि क्या आपको एग्जाम टाइम के दौरान यहाँ पर कॉम्पेंसेटरी की आवश्यकता पड़ेगी, स्क्राइबर की, तो यहाँ पर आप डिटेल्स देंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2। अगर करते हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएंगे। नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करें। सर्विस पीरियड यहाँ पर कितना था आपका मंथ्स में एंटर करें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या फिर इंटरनल कैंडिडेट है यहाँ पर इंडियन ऑयल के, अगर हैं तो आप यस करेंगे, एम्प्लॉय नंबर देंगे और फिर यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे और फिर
अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं है, सिंपली आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपनी नेशनलिटी आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आधार वेरिफिकेशन के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं, यस या नो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, अपना पैन कार्ड नंबर आपको एंटर करना है। एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, जो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए यहाँ पर आपको 3 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, डे, मंथ और ईयर। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन हैं, अगर है तो यस करें, उनका नाम दें और जेंडर सिलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पर सिलेक्ट करें, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर विडोवर या फिर डाइवोर्स। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है, एनुअल इनकम यहाँ पर आपको उनकी एंटर करनी होगी। फिर ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, उनका व्यवसाय, उनकी एनुअल इनकम यहाँ पर आपको देनी है। अगर आप मैरिड हो तो फिर यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम देना होगा। फिर यहाँ पर आपको मैरिज डेट सिलेक्ट करनी होगी गाइज। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। आप किस एड्रेस पर इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का नाम देना है, बैंक अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है, बैंक और ब्रांच का नाम देना है, अकाउंट का टाइप सिलेक्ट करना है, वो सेविंग है या फिर करंट है, अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर आपको एंटर करना है। इस तरह से यहाँ पर फिर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या फीस का अमाउंट है वो आपको शो किया जाएगा। अपनी ये सभी डिटेल्स यहाँ पर फिल करने के बाद गाइज फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। गाइज यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर इंजीनियरिंग का 3 साल का डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है 65% मार्क्स के साथ। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST या फिर PWBD तो फिर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आपके पास ये डिप्लोमा इन डिसिप्लिन के अंतर्गत होना चाहिए, केमिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना रिक्वायर्ड है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है एडमिशन का, आपने 10वीं क्लास में कब एडमिशन लिया था। फिर आपको पासिंग मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं 10वीं में वो आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल भी सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपना डिप्लोमा पास आउट किया है। फिर यहाँ पर आपको डिप्लोमा सेलेक्ट के लिए डिसिप्लिन मिलेगी, जो डिसिप्लिन आपने पीछे सेलेक्ट की थी फॉर्म अप्लाई करते हुए वो डिसिप्लिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है, रेगुलर फुल टाइम 3 इयर्स यहाँ पर आपका कोर्स होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप अपीयर्ड हो फाइनल ईयर में या फिर पास आउट। फाइनल ईयर अपीयर्ड कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पास आउट अगर आप हो चुके हैं तो एडमिशन का मंथ और ईयर सेलेक्ट करें, पासिंग मंथ ईयर सेलेक्ट करें, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपने ITI या फिर कोई अन्य डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर रखा है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा रेगुलर किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर कोई हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी कर रखी है सच एज BE, BTech, अगर कर रखी है तो आप यस करेंगे और फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे इस भर्ती पर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। केवल यहाँ पर 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक कैंडिडेट ही एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद
बाद गाइज यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का तो यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं इस सेक्शन में। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, फिर आपको बताना है कि क्या आप प्रेजेंट में वर्किंग है, अगर है तो आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी होगी, किस डेजिग्नेशन पर आप कार्यरत हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल सर्विस पीरियड में बताना होगा, कब आपने ज्वाइन किया, कब आपने जॉब छोड़ी या फिर कर रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर आपको देनी होगी, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना होगा। और इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा कितने मंथ और ईयर का आपको एक्सपीरियंस है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है अगर आपको एक्सपीरियंस है, और नहीं है तो आप इस सेक्शन को ऐसे ही खाली छोड़ दें। और फिर गाइस यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल से वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है, आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने पीडीएफ ओपन होगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक ब्लू इंक से होना चाहिए, और वो जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फाइल का टाइप होना चाहिए, 20 KB से 50 KB उसका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अपनी डिटेल जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार नंबर, SSC, ग्रेजुएशन की डिटेल आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से फैच करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर डिजी लॉकर अकाउंट पर लॉगिन करके अपनी इन डिटेल्स को यहाँ पर आप सहमति प्रदान कर दें। और अगर नहीं करना चाहते हैं फैच आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से इन सभी डिटेल्स को, तो फिर यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है, और उसके बाद गाइस फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रीजनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो पहले आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा। 400 रुपये फीस यहाँ पर आपको पहले जमा करानी होगी ऑनलाइन मोड में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से, और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। और अगर आप रीजनल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। बस यहाँ पर अब आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL जूनियर इंजीनियर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।